हेलो दोस्तों, लर्निंग विद विनीत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फाइल टैब और होम टैब जानने के बाद में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। आपने देखा होगा कि कई सारे फंक्शन हैं हमारे जो इंसर्ट टैब के अंदर हैं और जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो इसी को जानने के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। मैं निश्चित ही ये श्योरिटी दिलाता हूँ आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी इंसर्ट टैब के अंदर जो भी फंक्शन है वो आप परफेक्टली जान जाओगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं ले चलता हूँ अपने एक्सेल स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला बार जो है उसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। जी देखिए, अब आपको यहाँ से आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब के अंदर कई ग्रुप्स होते हैं जो टेबल, एड इन, चार्ट्स, टूर, स्पार्कलाइन, फिल्टर, लिंक्स एंड कमेंट्स। आज हम सबके बारे में बात करेंगे, बस हम एड इन्स के बारे में बात नहीं करेंगे। एड इन्स एक अलग चीज़ है जो कि एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, वो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नीड है उस चीज़ की तो आप बता सकते हैं, मैं उसको भी अगली वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। बट अभी हम बात कर लेते हैं अदर चीज़ों की। सबसे पहले हम जैसे ही देखेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है पाइवट टेबल। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाइवट टेबल की परिभाषा क्या है, यानी कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पाइवट टेबल क्या होता है, तो पाइवट टेबल की सीधी सी परिभाषा होती है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा को एक समराइज़ करना, वो पाइवट टेबल का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक डेटा है, इसके अंदर सबसे पहले डेट दी हुई है, नेम है और उसके रीज़न है, यूनिट है और सेल है। अब मैं इसको अगर देखना चाहता हूँ तो मुझे बड़ा ही कन्फ्यूजन होगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी यानी कि किसी पार्टिकुलर डेट में या किसी पार्टिकुलर मंथ में मेरी कितनी सेल हुई है, मान लीजिए मेरी जैन में कितनी सेल हुई है, तो मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। फ़िल्टर लगाने के बाद में मेरे को यूनिट चेक करनी पड़ेगी, जो कि है मेरी, ये देखिए 16,038 यूनिट है। और सेल में बात करूँगा, ये देखिए ये मेरी सेल है। तो इसी चीज़ को जल्दी से करने के लिए और इन्हीं सब झंझट से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइवट टेबल का। यानी कि वो हमें एक छोटी सी समरी बना के दे देगा जिसके थ्रू हम इन सारे कामों से बच सकते हैं। अब हम ये समरी कैसे बनाएंगे, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। पाइवट टेबल खींचने का एक सबसे आसान तरीका है, आप अपने डेटा के अंदर कहीं पे भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए पाइवट टेबल पे, इस पर क्लिक करिए, आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। और इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। ये जो आपकी रेंज है, पाइवट टेबल की जो रेंज है वो सिलेक्ट हो रही है। और नेक्स्ट है यहाँ पे यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ये हम बाद में बात करेंगे, अभी हम पाइवट टेबल कैसे लगाते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं। और आपको यहाँ नीचे मिलेगा न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इसका मतलब होता है अगर आप न्यू वर्कशीट पे करते हो तो आपका जो पाइवट टेबल है वो एक नई शीट पे क्रिएट होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग शीट करते हो तो वो है आप यहीं कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, जैसे मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लोकेशन पाथ मांग लेगा, मैं इसको जहाँ चाहूँ वहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। बट मैं अभी इसे न्यू शीट पे करना चाहता हूँ, आप चाहें तो इसे एग्जिस्टिंग शीट पे भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं ओके करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा ब्लैंक पाइवट टेबल आ चुका है। अब इसके अंदर हम डेटा कैसे डाल सकते हैं, आपको यहाँ राइट साइड में देखने को मिलेगा, ये इसका फील्ड है। इस फील्ड के अंदर जो भी मेरे फील्ड होंगे, यानी कि जो मेरे कॉलम होंगे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको मान लीजिए मेरे पास कुछ नाम है, उस नाम को मैं उठा के रो में डाल देता हूँ, तो ऑब्वियसली ये रो के अंदर शो करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ कुछ ऑप्शन मिलेंगे, फिल्टर, रो, कॉलम एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर कैलकुलेशन होती है, फिल्टर के अंदर आप सिंपली फिल्टर करते हो, रो के अंदर आपको डेटा जो है वो रो में पुट होके आता है और जो कॉलम है वो कॉलम में आता है। मान लीजिए रीज़न है, इसको मैं रख लेता हूँ कॉलम के अंदर, और जो मेरी यूनिट है उसको मैं रख लेता हूँ वैल्यू के अंदर। या फिर मैं चाहता हूँ कि हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी सेल जो है यूनिट के अंदर आ जाए। तो ये देखिए, जो मेरी समरी है वो इस तरीके से आ रही है, जो मेरी समरी है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है।
अब मैं इसे चाहूँ अपने हिसाब से, मैं चाहूँ डेट को फ़िल्टर में रख के, यहाँ आपका जो डेट है वो फ़िल्टर में आ चुकी है, मैं इसे चाहूँ एक पार्टिकुलर डेट के हिसाब से देख सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप घबराइए नहीं कि इतना बड़ा टॉपिक है और बस अभी पाइवट टेबल ख़त्म हो गया। ये पाइवट टेबल कुछ भी नहीं है। पाइवट टेबल इतना बड़ा टॉपिक है कि हम कई सारी वीडियो में इसे कवर करेंगे। अभी तो बस मैं आपको जो इंसर्ट टैब है उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हम करते हैं पाइवट टेबल को इंसर्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उसके बाद, अगर आपके पास में कोई भी डेटा है उस डेटा पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ रिकमेंडेड पाइवट टेबल आएगा। तो आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप किस तरीके से पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसे देख के इंसर्ट कर सकते हैं। ये होता है पाइवट टेबल, ये मैं रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट टेबल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे अपना कर्सर लेके गया तो ये मुझे शो कर रहा है टेबल, ब्रैकेट में आ रहा है Ctrl+T, तो ये होता है टेबल। और इसे Ctrl+D से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। काउंट एज टेबल इसका हम बात कर लेंगे जो है इलस्ट्रेशन के अंदर आप जैसे क्लिक करोगे पिक्चर का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप अपने एक्सेल पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ उम्मीद है, आप कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हो या कुछ डेटा फ्लो कराना चाह रहे हो, आपके पास कोई पार्टिकुलर पिक्चर है, तो आप इसे यहाँ क्लिक करके ये देखिए दिस डिवाइस स्टॉक इमेज एंड ऑनलाइन इमेज, आप इस डिवाइस के अंदर से इसे इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ से ऑनलाइन भी ले सकते हो। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ कैटेगरीज आएंगी। आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरीज में चाहते हैं या फिर पार्टिकुलर इमेज चाहते हैं, वो आप उसे यहाँ से टाइप करके भी निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कंप्यूटर की, मैं कंप्यूटर टाइप करता हूँ, उसके बाद में जो मेरी कंप्यूटर की इमेज है वो सारी आ जाएगी। मान लीजिए मैंने ये इंसर्ट करनी है तो इसे मैं इंसर्ट करूँगा। ये देखिए इंसर्ट हो रही है, वो डाउनलोड हो रही है मेरी इमेज। ये मेरी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए, इसे मैं चाहूँ बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, इसे यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ। तो ये है हमारी ऑनलाइन इमेज। हाँ जी, एक चीज़ और, जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखिए पिक्चर फॉर्मेट, ये कुछ ऑप्शन है जो यहाँ से आ जाएंगे, रिमूव बैकग्राउंड, और ये आप इसे समझिए, इस पर थोड़ा सा काम करिए। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, और इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप भी कर सकते हैं, अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन भी कर सकते हैं, इस पर कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके कुछ देखिए कलर्स हैं, कुछ इफेक्ट इस तरीके से आ रहे हैं, आप ये भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कलर्स हैं, देखिए ये आप किस तरीके से अपने पिक्चर को कलर देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इलस्ट्रेशन के अंदर शेप के बारे में। शेप का भी यही चीज़ है, अब जैसे इस पर क्लिक करते हो तो कई सारी शेप है हमारे पास, जिसे हम ये जो है हम यहाँ इलस्ट्रेशन के अंदर जो भी चीज़ इंसर्ट करेंगे वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। उन ऑब्जेक्ट को हम इंसर्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक शेप ली, उसे मैंने इंसर्ट किया, तो ये जो है अभी हमारे ऑब्जेक्ट हैं और ये जो है हमारा डेटा है। तो ये और ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक्सेल के अंदर ये चीज़ क्या है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो शेप के बारे में आप जान चुके हैं। आप कुछ भी शेप यहाँ से जो अवेलेबल है वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है आइकन। अगर आप पर्टिकुलर आइकन इंसर्ट करना चाहते हो, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्ट रहने चाहिए, तभी आपकी जो शेप आइकन ये ऑनलाइन इंसर्ट हो सकते हैं। ये देखिए अब मैं भी यहाँ पे कुछ मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ कि कुछ और टाइप करता हूँ, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ही टाइप कर देता हूँ मैं। तो कंप्यूटर मेरा किस तरीके से आएगा आप देखिए। ये देखिए कंप्यूटर, कई सारे कंप्यूटर यहाँ पे आ चुके हैं।
मैं किसी को भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, मान लीजिए इसे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो सेम वही चीज़ है। ये देखिए, ये जो मेरा आइकन है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये देखिए, ये पिक्चर है, ये आइकन है, और इसी तरीके से कुछ और देख लेते हैं। ये 3D मॉडल है, 3D मॉडल दिस डिवाइस। अगर आपके पास में कोई 3D मॉडल है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये देखिए, और 3D मॉडल किस तरीके से होता है ये देखते हैं हम। आप कुछ भी ले सकते हो, कि आप ऐसा ना समझें कि मैं कंप्यूटर ले रहा हूँ तो आपको भी कंप्यूटर ही लेना है। आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। मैं एक शेप इंसर्ट यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। इसे मैं इंसर्ट करता हूँ। अब 3D का मतलब क्या होता है कि वो चारों तरफ या ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी रोटेट हो सकता है। उसे हम यानी कि 360 जो रोटेशन होती है उसकी वो होती है। आप जैसे ही इंसर्ट करोगे आपको यहाँ से ये सिंबल से पता चल जाएगा कि ये 3D है। अब इसे मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, माफ़ कीजिएगा, हम इस वाली शेप को लेके जाते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं इसे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये होता है हमारा 3D। ये जो मेरा लैपटॉप है वो पूरी तरीके से यानी कि चारों तरफ घूम सकता है। इसे हम कहते हैं 3D मॉडल। आप इसे जिस तरीके से सेट करना चाहते हैं आप उस तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी तो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, आप इसे ढंग से समझिए। अगर आप किसी चीज़ की नॉलेज चाहते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ हासिल होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्मार्ट आर्ट के अंदर। स्मार्ट आर्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ से अपनी आर्ट चूज़ करिए और ओके करिए सिंपली। आप वहाँ से अपनी आर्ट, यानी कि आप मान लीजिए कोई भी डायग्राम बनाना चाहते हैं, कुछ और बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू आप शो करना चाहते हैं। ये देखिए लिस्ट है, समझ लीजिए आपके पास में। आप इसके थ्रू दिखाना चाहते हैं कि मेरी टीम में इतने मेंबर हैं और उन मेंबर के नाम लिख सकते हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर भी दिखाऊंगा कि हम इसका यूज़ बेस्ट वे में किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। मैं सपोज इसे इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने इसे ओके किया, ये मेरी स्मार्ट आर्ट यहाँ इंसर्ट हो चुकी है। मैं पार्टिकुलर किसी के भी नाम लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ। ये मान लीजिए टास्क है मेरे, तो मेरी टास्क लिस्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट तो आप जानते ही हो, इस पर क्लिक करोगे स्क्रीन क्लिपिंग पे जाओगे। ये देखिए आपका जो होम पेज है वो आ जाएगा, यानी कि डेस्कटॉप। मैं यहाँ से इसे स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्क्रीनशॉट आ चुका है। इसे मैं छोटा करना चाहूँ छोटा कर सकता हूँ, बड़ा करना चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये एडिंस के अंदर मैंने आपको जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो कि कुछ पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं। हम वहाँ से इसे ऐड करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑफिस एडिंस खुल के आएगा और इसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये एप्लीकेशन आपको कुछ पे करने के बाद और लाइसेंस लेने के बाद मिलेंगे। बट हाँ, अभी मेरे कुछ मैं आपको कोई जो फ्री है वो करके दिखाता। बट हाँ, अभी आप यहाँ देखिए, ये जो एरर शो कर रहा है ये दिखा रहा है कि मेरी जो आईडी है वो सही से लॉगिन नहीं है। तो अभी मैं इसे फ्री वाले को भी ऐड इन नहीं कर सकता। अगर ज़रूरत पड़ती है इसकी तो हम डेफिनेटली इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। बट अभी मुझे खासा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं अभी के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट है चार्ट। जो चार्ट्स हैं ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। अभी तो हम इस वीडियो में इसको बस समझ रहे हैं कि क्या होता है, बट चार्ट की कई सारी वीडियो आएंगी जिससे कि हम पूरा एनालिसिस करना सीखेंगे, कैसे ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं अपने एक्सेल के अंदर, वो हम सिर्फ चार्ट से ही सीखेंगे। तो मैं एक बार इन सबको डिलीट कर देता हूँ।
अभी ये हमारी किसी काम की नहीं है। ये देखिए सब चीज़ डिलीट कर दी मैंने। अब मान लीजिए मुझे कोई चार्ट इंसर्ट करना है, तो बस सिंपली मेरे को डेटा सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे रिकमेंड चार्ट का। जैसे यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट आएगा। यानी कि आप कौन सा चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो, ये अपने हिसाब से बना के दिखाएगा आपको। ये आपके डेटा के अकॉर्डिंग इस तरीके से चार्ट दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें से किसी को भी इंसर्ट कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे पार्टिकुलर अपने ही हिसाब से करना है, तो इसके अंदर कई सारे चार्ट होते हैं। देखिए ये चार्ट है 2D 3D 2D बार चार्ट, आप अपने तरीके से इसे इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने डेटा ही इतना सारा सेलेक्ट कर लिया है जो कि समझ में ना आए। हाँ, अगर मैं बताऊं कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर। ये देखिए ये मैंने इतना डेटा सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं डायरेक्ट वहीं जाता हूँ, माफ़ कीजिए, इस पे जाता हूँ और ये देखिए कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे। बस मेरी जो डेटा की रेंज है वो थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से अगर मैं इसे कम कर देता हूँ, यानी कि मैं इसे डिलीट करके एक बार फिर से कम कर देता हूँ, बस मुझे इतना ही डेटा चाहिए। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके का चार्ट है। तो ये हमारा जो होता है वो कॉलम चार्ट होता है। कई सारे चार्ट होते हैं हमारे पास में, कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है। सबके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे हम। तो दोस्तों ये कुछ चार्ट होते हैं, आप किसी भी चार्ट को किसी भी डेटा पर इंसर्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि ये चार्ट जो है वो किस तरीके से चीज़ों को शो करता है। पता चले आपने कुछ भी इंसर्ट कर दिया और जो आपको डेटा था वो उस तरीके से उसके हिसाब से था ही नहीं जो आपने उसके अंदर चार्ट इंसर्ट किया है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारा मैप। मैप के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो मैप इंसर्ट होकर आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, अभी मैंने इसके अंदर कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं दी है जो कि मेरा मैप उसे कैच कर ले, बट हाँ आपका ये मैप जरूर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अभी देखिए थोड़ी देर में ये अभी इंसर्ट होगा। ये तभी हो सकता है जब आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी से कनेक्ट हैं। अगर आपके सिस्टम में भी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक ये मैंने डेटा सेलेक्ट नहीं किया है, उस वजह से नहीं आ रहा है ये। मैं एक बार डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ मैं मैप पे। ये देखिए यहाँ पे वेस्ट लिख के आ चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप इसे ट्राई करिए, शायद ये आपके में जल्दी हो जाए। और एक खासा हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे हमें बड़े लेवल पर ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई सारी स्टेट हैं, उसके अंदर हमें दिखाना है कि इस स्टेट के अंदर कितनी सारी आपने शायद देखा होगा कि कोरोना वायरस या फिर किसी और चीज़ की जो ग्राफिक है वो इसी तरीके से दिखाई जाती है, मैप के थ्रू दिखाई जाती है कि इस स्टेट के अंदर, और उसे डार्क कर दिया जाएगा जिस स्टेट के अंदर जैसे मान लीजिए ज़्यादा केस आ रहे हैं तो उसे हम डार्क कर देते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी होगा। जब हम चार्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका भी यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसे इतना ही समझ लेते हैं। नेक्स्ट है पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट का मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए आपने कोई पाइवट लगा रखा है, आपको इसका चार्ट बनाना है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करिए और ये पाइवट चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। ये होगा आपका पाइवट चार्ट। आप यहाँ डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए जो आपके पाइवट के अंदर फंक्शन होंगे वही चीज़ आपको यहाँ भी शो करेगी। तो ये हमारा होता है पाइवट चार्ट। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ। ये देखिए मैंने कमांड कहाँ दी और ये जो असर है उसका कहाँ हुआ है, तो इसका मतलब यही था कि वो हमारा पाइवट चार्ट ही था। इससे ये कंफर्म हो रही है। इसके बाद हम समझ लेते हैं 3D मैप। जी बिल्कुल, 3D मैप के अंदर आपको एक अर्थ की शेप है वो आएगी, जिसे कि हम अब नीचे देखोगे तो टूर, ये न्यू टूर, ये देखिए मैंने इसे प्लस किया हुआ है, मैं माइनस कर देता हूँ एक बार।
आप देखिए इस तरीके से, ये है हमारी अर्थ। ये देखिए, ये हमारा 3D अर्थ। इसके अंदर कुछ फाइल और होम के अंदर भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये देखिए प्ले टूर, आप प्ले टूर करते हो तो ये देखिए आपको यहाँ से बंद कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी चीज़ को यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। ये देखिए आप, ये जो मैंने एक्टिविटी की थी इससे जो थोड़ी देर पहले, वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी तरीके से आप इसे कर सकते हो। मैं वापस इसे स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे एक वीडियो बना सकते हो आप, कैप्चर इन स्क्रीन कर सकते हो, न्यू सीन इसके अंदर डाल सकते हो, थीम, कई सारे ऑप्शन हैं। आप इसे देख लीजिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने गौर की होगी। ये देखिए, ये जो मेरा एक्सेल है वो एक नया एक्सेल इंसर्ट हुआ है, ये जो कि इंसर्ट टैब डॉट एक्सएलएस डॉट 3D मैप, ये इस नाम से है। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे, ये देखिए ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो इसे हम यहाँ से बिल्कुल ही कट कर देते हैं। अभी हमारी कोई नीड नहीं है इसे इंसर्ट करने की। इसके बाद है हमारा स्पार्क लाइन। जी बिल्कुल, स्पार्क लाइन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक छोटा सा डेटा है, इस डेटा के अंदर हम स्पार्क लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो स्पार्क लाइन होती है वो 3 टाइप की होती हैं। वो होती है एक लाइन, कॉलम और विन एंड लॉस, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अभी हम कैसे इंसर्ट करें? मान लीजिए आप सिंपली इसे इंसर्ट करना चाहते हो, तो मैंने इस पर क्लिक किया, डेटा रेंज यानी कि कितने डेटा पे आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हो, इस स्पार्क लाइन को रखना चाहते हो। तो मैं यानी कि जो मेरा डेटा रेंज है वो इतना है। लोकेशन रेंज यानी कि कहाँ पर आप इसे रखना चाहते हो। मान लीजिए मैं इस एक पार्टिकुलर सेल में इसे रखना चाहता हूँ, देन ओके करता हूँ। ये देखिए, ये मेरी जो मेरी लाइन स्पार्क लाइन है वो आ चुकी है। नेक्स्ट है कॉलम, इसे मैं कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये मेरा विन एंड लॉस। लाइन के अंदर क्या होगा मेरा, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारा लाइन के थ्रू आएगा। ये जो मेरी ग्रोथ है वो लाइन के थ्रू दिखाई जाएगी, इसके अंदर कॉलम के थ्रू, और इसमें विन एंड लॉस। विन एंड लॉस के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, या तो ज़ीरो यानी कि या तो नेगेटिव या तो प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसके अंदर 100 भी कर देते हो ना, 1000 भी कर देते हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, इसे आप -1 भी कर देते हो, ये देखिए ये -45 है, ये -1 है, बट यहाँ आप दोनों के ग्राफ देखिए वो बराबर हैं। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लीजिए आप इसे यहाँ तक ड्रैग करना चाहते हो, तो आपको सिंपली Ctrl+R कर देना है। मैं कैसे बताऊँ कि आपको ये चीज़ सेम है या अलग है, उसका एक ही तरीका है कि आप अपने डेटा में चेंजेस करिए। अगर इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये सही चीज़ है। ये देखिए, हाँ बिल्कुल, यानी कि इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और वो ये जो है ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये इन चीज़ों से लगे हुए हैं, इन सबसे कनेक्टेड हैं ये। आपको इसके अंदर कुछ और चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, स्पार्क लाइन करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर आप यहाँ से हाई पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हो, ये देखिए हाई पॉइंट हाईलाइट। आप यहाँ पे मार्कर कलर पे जाओगे, यहाँ पे से कुछ कलर कर सकते हो। हाई पॉइंट पे क्या कलर करना चाहते हो, लो पॉइंट पे क्या, फर्स्ट पॉइंट पे क्या, लास्ट पॉइंट पे क्या, नेगेटिव पे क्या, आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बस समझने की ज़रूरत है कि आप इसे किस वे में समझ रहे हो। हाँ जी, एक और चीज़, मान लीजिए मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। मैं सिंपली डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, बट देखिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई भी असर नहीं हो रहा। तो आप इसे डिलीट के बटन से डिलीट नहीं कर सकते हो। आपको सिंपली इस पर जितने को आप डिलीट करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करिए और सिंपली आप यहाँ जाइए क्लियर पे। जैसे आप क्लियर पे क्लिक करोगे, ये देखिए यहाँ से क्लियर हो चुका है, यानी कि आपका जो डिलीट बटन है यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा स्पार्क लाइन। ये 3 तरीके की होती है, आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्लाइसर की। जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद इसी के साथ में एक टाइमलाइन।
तो हम अपने उसी डेटा पे चलते हैं वापस। ये हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा का मैं पाइवट लगा लेता हूँ जो कि हमने पहले से ही लगाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा पाइवट है। इसके अंदर मैं स्लाइसर ऐड करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा डेटा है उसके अंदर जितने भी कॉलम होंगे वो मेरे स्लाइसर के अंदर इंसर्ट होंगे ऑलरेडी। मैं मान लीजिए रीजन वाइज देखना चाहता हूँ या फिर डेट वाइज। तो ये जो मेरा स्लाइसर है वो इंसर्ट हो चुका है। अब मैं किसी भी पार्टिकुलर स्लाइसर पे क्लिक करूँगा या फिर पार्टिकुलर एक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए नॉर्थ, मुझे नॉर्थ का डेटा देखना है। तो अब ये नॉर्थ का ही डेटा आ चुका है। यहाँ देखिए आप इधर, ये सिर्फ नॉर्थ है। साउथ का देखना है, ये साउथ है। ईस्ट का देखना है, ईस्ट है। आप इसके थ्रू अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हो। यानी कि आपको कहीं बार बार फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर बार बार कुछ चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो। आप वेस्ट के अंदर यहाँ से लेकर, आप यहाँ गौर करिए, ये देखिए 17 तारीख 19 तारीख, यानी कि जो मेरी डेट हाईलाइट हैं वो उन डेट को सेल हुई है। जो ईस्ट है उसमें मेरी ये डेट हाईलाइट है, इसका मतलब इस डेट को सेल हुई है। आप यहाँ से क्लिक करोगे तो सारे फिल्टर हट जाएंगे, यहाँ से क्लिक करोगे तो ये इसके फिल्टर हट जाएंगे। ये होता है हमारा स्लाइसर। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और एक और चीज़ होती है, वो है हमारा टाइमलाइन। टाइमलाइन दोस्तों एक ही तरीके से आता है। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई डेट है, अगर आपके पास में कोई डेट रेंज है तो उसी से आपको टाइमलाइन देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसके अंदर एक ही कॉलम आ रहा है जिसका नाम है डेट। उस डेट पर क्लिक करोगे तो आपकी ये टाइमलाइन आ चुकी है। ये हमारी टाइमलाइन। अभी यहाँ पर मेरे मंथ शो कर रहे हैं। मैं चाहूँ पार्टिकुलर किसी मंथ को देखना चाहता हूँ, ये देखिए जुलाई। बट हाँ, अभी हम ये चीज़ नहीं देख सकते हैं। जो हमारा मंथ है वो जैन से लेके अप्रैल तक का है, यानी कि मैंने इसके अंदर अप्रैल तक का डेटा इंसर्ट किया हुआ है। आप तो यहाँ से देखिए, थोड़ा सही से समझ में आएगा। मैं इसे थोड़ा अलग कर देता हूँ। अब देखिए, ये टाइमलाइन है, इसका एक अलग से आपको टैब देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करिए, इसकी डिज़ाइंस यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप अपनी जो आपकी पसंदीदा है वो यहाँ से रख सकते हो। ब्रिंग फॉरवर्ड, आप चाहते हो कि ये इसके पीछे आ जाए या फिर आगे आ जाए, वो यहाँ से कर सकते हो। सिलेक्शन पेन में भी इसे रख सकते हो। उसकी हाइट और विड्थ मैनुअल कर सकते हो। हेडर, स्क्रॉल बार, टाइमलाइन, ये काफ़ी चीज़ें जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये टाइमलाइन क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि 2 मंथ का एक साथ डेटा देखना चाहता हूँ, तो सिंपली कुछ नहीं करूँगा, इस पर क्लिक करता हूँ। ये मेरा फैब का है और मेरे पास शिफ्ट राइट एरो, ये देखिए मेरे 2 मंथ सिलेक्ट हो गए। शिफ्ट राइट एरो, तीसरा मंथ भी सिलेक्ट हो गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी सिलेक्ट करना, तो सिंपली कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ पर आता हूँ मैं। इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा जैन से लेकर अप्रैल तक का जो भी डेटा है, जो भी सेल रही है मेरी अभी तक की, वो आ चुकी है। और एक और चीज़, ये जो है यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपका फ़िल्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ से दिख भी रहा है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ अल्ट सी, अगर आप क्लिक करोगे तो आपका फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। और आपको यहाँ कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऑलरेडी आपको मंथ देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करते हो, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डेज। इसके अंदर अगर मान लीजिए आपके 1 महीने का डेटा है तो आप उसे डे से भी कंपेयर कर सकते हो। बट हमारे पास में अभी ये 4 महीने का डेटा है, तो 4 महीने का डेटा डेट कुछ ज़्यादा ही लंबी आ जाएगी, तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। यानी कि हम खुद उसके अंदर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो कन्फ्यूज ना होने के लिए अभी हम इसे मंथ ही रखते हैं। अगर आपके पास में कुछ 15 दिन या 30 दिन का डेटा है तो आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। क्वार्टर, अगर आपके पास में 6-7 महीने का है तो आप उसे क्वार्टर वाइज देख सकते हो। अगर आपके पास में कई सालों का डेटा है तो आप उसे ईयर वाइज भी देख सकते हो। सिंपली ईयर में क्लिक करूँगा तो देखिए 2021 आ चुका है। अभी मेरे पास में 2022 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे 2021 ही है। अगर जैसे ही मेरे पास में 2022 का भी डेटा आता है तो ये 2022 भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। इसे यहाँ पे मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों, ये होता है हमारा स्लाइसर, ये होता है हमारा टाइमलाइन। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अभी तक की यहाँ पे जो भी चीज़ है आपको अगर समझ में नहीं आई है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये चीज़ मुझे ढंग से समझ में नहीं आई है। मैं
मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी आसान से आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ मैं समझाता हूँ। और नेक्स्ट है लिंक। लिंक के अंदर क्या होता है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये एक तरीके से ये हाइपर लिंक, जो कि मैंने आपको होम टैब में भी बताया था, एक टॉपअप खुल के आएगा और उस किसी भी पार्टिकुलर फाइल को आप लिंक कराना चाहते हो तो वहाँ से करा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको प्रिंटिंग को हाईलाइट कराना चाहता हूँ तो किस तरीके से करूँगा, माफ़ कीजिए, प्रिंटिंग को मैं यहाँ पे लिंक देना चाहता हूँ। ये मेरा प्रिंटिंग का लिंक आ चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो मेरी प्रिंटिंग की फाइल है, ये देखिए प्रिंटिंग ओपन हो चुकी है। मैं किसी और फाइल को अगर ऐसी करवाना चाहता हूँ, लिंक पर जाऊँगा। इससे दोस्तों ये फ़ायदा है कि अगर मेरे पास में एक पार्टिकुलर सीट है और उसके उस सीट से रिलेटेड यानी कि उस वर्कबुक से रिलेटेड जो डेटा है मैंने कहीं और भी रखा हुआ है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ और कोई भी आसानी से उसे वहाँ से ओपन कर सकता है। बट हाँ, एक चीज़ याद रखिए, अगर आप ये चीज़ किसी और को शेयर कर रहे हो तो शायद उसके सिस्टम में ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो लोकेशन का फ़र्क होता है बस, क्योंकि उसका जो पाथ होगा वो डिफरेंट होगा, जो आपका पाथ है वो डिफरेंट होगा। इस वजह से ये चीज़ सिर्फ आपके ही सिस्टम पे काम करेगी। तो ये है हमारा लिंक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसे 10 बार करके दिखाऊं या 5 बार करके दिखाऊं, क्लियर तो आपको शायद एक बार में ही हो गया होगा। और अगर 10 बार और 5 बार करने की बात है तो आप करिए उसे और प्रैक्टिस में लाइए धीरे धीरे चीज़ें, और आप जल्दी ही सब चीज़ों को सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कमेंट। ये कमेंट जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ भी यहाँ टाइप करता हूँ। हाँ जी, मैं डेटा पे जाता हूँ। पहले तो डेटा पे जाता हूँ, मेरे पास एक है पवन नाम का लड़का। अब मैं चाहता हूँ कि पवन नाम के लड़के पे कुछ कमेंट करना। क्या कमेंट करना कि ये मान लीजिए रिज़ाइन पर है, तो मैं सीधा कमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको एक राइट कॉर्नर में टॉप पे एक कुछ ब्लू कलर में कुछ एक सिंबल टाइप का देखने को मिलेगा। वो इस चीज़ का साइन होता है कि ये जो सेल है इस पर कमेंट इंसर्ट की गई है। अब मैं इस पर लिखता हूँ दिस एम्प्लॉय ऑन रिज़ाइन, सिंपली बस आप यहाँ से इसे क्लिक कर दीजिए। ये इस पर इंसर्ट हो चुकी है। अब कोई भी अगर अनजान व्यक्ति भी इस सीट को खोलता है तो यहाँ से उसे दिख जाएगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। अगर मान लीजिए किसी अनजान व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि क्या चीज़ है, बट हाँ उसे इस कलर से ज़रूर ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। जैसे अब वो यहाँ क्लिक करेगा या फिर यहाँ अपना कर्सर लेके जाएगा, सिंपली इसको दिख जाएगा कि दिस एम्प्लॉय ऑन रिज़ाइन, और ये कब इंसर्ट की गई है, क्या है, इसकी डिटेल भी दिख जाएगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, आप अपने काम में से यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो कि है ऐड टेक्स्ट बॉक्स। इसके अंदर आप यहाँ कुछ भी एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करिए, कुछ भी लिखिए, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। ये देखिए, अब आप यहाँ से इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये देखिए, इसकी सबसे ख़ास बात क्या है, अगर आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो तो आप वहाँ से उसे मूव नहीं कर सकते हो। अगर आप मूव करोगे तो उस सेल से वो हट जाएगा और आपकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो ख़राब हो जाएगी। आप इसे यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, इसका कलर भी कुछ भी कर सकते हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ है आप इसे यहाँ से हिला भी सकते हो, मूव भी कर सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो इसे। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इसके बाद हम बात करते हैं हेडर एंड फुटर की। जैसा कि आपको हमने प्रिंटिंग वाली वीडियो में बता देते कि हेडर एंड फुटर क्या होता है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके जो पेजेस हैं उसके हेडर और फुटर आ चुके हैं। ये आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो या फिर आप प्रिंटिंग देते समय वहाँ पर भी इसे इंसर्ट कर सकते हो। तो सीधे तरीके से
अगर मैं इस पर कुछ हेडर इंसर्ट करना चाहता हूँ या कुछ टाइटल देना चाहता हूँ, यहाँ से मैं दे सकता हूँ। ये होता है हमारा हेडर एंड फुटर। देखिए यहाँ ऐड हेडर के नाम से आपको कुछ हल्का सा वाटर मार्क दिख रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के अंदर ये चीज़ जो है हम शायद पहले ही होम टैब में समझ चुके हैं। ये वर्ड आर्ट का मतलब है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपकी जो वर्ड है उसकी जो थोड़ी आर्ट है, यानी शेप वगैरह या फिर थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप जैसा यहाँ देख पा रहे हो उसी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर के अंदर आप यहाँ से अपना सिग्नेचर, एक डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ऑब्जेक्ट पे, ये देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट का जो टॉपअप है या फिर उसे ऑब्जेक्ट टैब कर सकते हो, वो ओपन होकर जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। एक है इंसर्ट टैब और एक है क्रिएट फ्रॉम फाइल। आप कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। और ये ऑब्जेक्ट का वो जो फॉर्मेट है वो पूछ रहा है, आप यहाँ फॉर्मेट दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक है इक्वेशन और एक है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स इक्वेशन के अंदर आपको जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा मैथ्स के सवाल सॉल्व करने हैं, आपके पास में साइन कॉस थीटा या फिर बिल्कुल ही आपकी खतरनाक वाली जो जिसे हम कह सकते हैं मैथ सॉल्व करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये इक्वेशन का एक टैब इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ आप चीज़ें देख सकते हो, ये फंक्शन है, ये स्क्रिप्ट्स है, ये रेडिसल है, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये देखिए, तो मुझे इसकी काफ़ी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। अगर जिसको भी है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मुझे भी सिखाएं कैसे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंबल के बारे में। इसकी नॉलेज मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक इसका यूज़ ही नहीं है। मतलब मैंने अभी तक जब से एक्सेल सीखा है और मैं अभी भी एक्सेल सिखाने लग गया हूँ, बट अभी तक मैंने इसका यूज़ ही नहीं किया, इसलिए मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ का यूज़ नहीं करोगे उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। चलिए बात कर लेते हैं सिंबल के बारे में। सिंबल, आप किसी भी सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हो, मान लीजिए आप इस सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हो या किसी को भी करना चाहते हो, तो आप यहाँ सिंपली क्लिक करिए, इंसर्ट पर क्लिक करिए, आपका सिंबल क्लिक हो जाएगा, यानी कि इंसर्ट हो जाएगा। आपको सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर कुछ यहाँ पर दो टैब करके देखने को मिलेंगे। स्पेशल कैरेक्टर में आपको यहाँ कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे, आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो। सिंबल्स भी हैं काफ़ी, सिंबल्स के जो सब्जेक्ट यानी कि जिसे हम सबसेट यानी कि जो हमारी कुछ कैटेगरी टाइप हैं, वो हमारी कैटेगरी हैं यहाँ पर। उन कैटेगरीज को आप यहाँ चेंज करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हो। देखिए जैसे कि ये देखिए। हाँ, एक और चीज़, हर एक कैरेक्टर होता है उसका एक कोड होता है। अगर आप उस कोड को याद कर ले तो आप उसे आसानी से फॉर्मूले के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हो। बट इसके बारे में बात करेंगे आगे। अभी तो हम समझ लेते हैं कि इसे मैनुअली इंसर्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं ये शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ और इसका जो कैरेक्टर कोड है वो है 2663। सिंपली क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, मतलब वो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है, मैं दोबारा से करके इंसर्ट करता हूँ उसे, इस बार इसे करता हूँ। एक मिनट, ये इंसर्ट होना चाहिए। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ किसी पे भी, तो ये इंसर्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ जी ये देखिए ये इंसर्ट हो चुका है। तो शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था, इस वजह से इंसर्ट नहीं हो रहा था।
इंसर्ट देन क्लोज। ये देखिए ये इंसर्ट हो चुका है। आप यहाँ से एक सिंबल को डिलीट कर दीजिए और एक ही रखिए। यहाँ से आप इसे बड़ा कर दीजिए। ये देखिए ये मेरा सिंबल है। तो दोस्तों ये थी हमारी इंसर्ट टैब की वीडियो, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को समझ लिया, लगभग सारी चीज़ों को। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे कि हमारा पाइवट टेबल है, हमारा चार्ट है, ये हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो स्लाइसर है और टाइमलाइन है, ये भी हमारे पाइवट के अंदर ही आते हैं। तो पाइवट और जो चार्ट्स है वो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो तो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और आप कमेंट में बिल्कुल ये चीज़ ज़रूर बता दीजिए कि आपने इस वीडियो से नया क्या सीखा, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं कुछ नया सिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।